नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी, जिसका नाम सुनते ही गर्व महसूस होता है और इस पर हम पूरा विश्वास रखते हैं। कहते हैं ना, इनका मोटो भी है सर्विस बिफोर सेल्फ, और इसको ये हमेशा पूरा भी करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इंडियन आर्मी की एक्ट ऑफ ब्रेवरी के बारे में। पर वीडियो को देखने से पहले हमारी ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड करें और एक बेहतर फौजी बनने का सपना पूरा करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको लगातार अच्छे वीडियोस मिलते रहें। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम पर एक जगह है जहाँ पे इंडियन चाइना बॉर्डर शेयर होता है। मुक्तांग जगह का नाम है। वहाँ पर हमारे एक लेफ्टिनेंट हैं जिनका नाम है बिरौल दास। He punched a Chinese PLA major on his nose and sent blood oozing from his nose. उन्होंने एक चाइनीज़ PLA के नाक पे बहुत ज़ोरदार घूसा मार दिया था और इससे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी बॉर्डर पे। इनिशियल लेवल के ऑफिसर ने ऐसा क्यों करा था, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब बात करते हैं मुक्तांग एरिया की, सिक्किम में, जहाँ पे ये बॉर्डर शेयर होता है इंडिया और चाइना के बीच में। ऐसा क्यों किया था हमारे लेफ्टिनेंट ने कि उन्होंने चाइनीज़ मेजर को घूसा मार दिया था। इसके बारे में हम बात करते हैं कि सम चाइनीज़ सोल्जर वर ट्राइंग टू कम इनसाइड द इंडियन टेरिटरी। कुछ चाइनीज़ सोल्जर थे जो कि इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसना चाह रहे थे। उन लोगों को रोकने की कोशिश की और चाइनीज़ PLA ने बोला उस समय, जब हमारे सोल्जर ने उनको रोकना चाहा, कि दिस इज़ नॉट योर लैंड सिक्किम। सिक्किम ये तुम्हारी जगह नहीं है, आप पीछे चले जाओ, गो बैक। उतने में क्या हुआ कि उस ट्रूप से जो रोक रही थी वहाँ पे चाइनीज़ सोल्जर को, उसमें से एक लेफ्टिनेंट बिरौल दास सामने आए। उन्होंने बोला, क्या सिक्किम हमारी टेरिटरी नहीं है? व्हाट द हेल इज़ दिस? ये मजाक कैसा मजाक है? वो बिना डरे आगे बढ़े और जिस PLA मेजर ने ये बात बोली थी कि सिक्किम तुम्हारी जगह नहीं है, उन्होंने उनको ज़ोरदार घूसा मार दिया हमारे लेफ्टिनेंट बिरौल दास ने। और उस घूसे में इतना दम था कि वो तुरंत ज़मीन पर गिर गया और उसके जो शरीर पे, वर्दी पे जो उनका बैच लगा था वो भी गिर गया। उस PLA मेजर ने गॉगल्स पहना तो उनके गॉगल्स भी दूर जाके गिर गए। ऐसा होने पर वहाँ पे तुरंत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। वहाँ के जो उनके सोल्जर थे, चाइनीज़ साइड के सोल्जर, हमारे इंडियन साइड के सोल्जर, दोनों ने एक दूसरे को रोका। उधर से चाइनीज़ सोल्जर के PLA मेजर को रोका जा रहा था, इधर से लेफ्टिनेंट बिरौल दास को रोका जा रहा था, जो साथ में सब सोल्जर उनके तैनात थे। इसके बाद क्या हुआ कि टेंशन बढ़ ना जाए, इस वजह से ये चीज़ों को रोका गया वहीं पर, क्योंकि इंडियन बॉर्डर का मामला था, नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। इस वजह से इसको वहीं पे रोक दिया गया। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आगे क्रिएट हो सकती थी, जिसका खामियाजा दोनों तरफ को भुगतना पड़ता, इसलिए दोनों लोग ने रोका। लेकिन ये एक्ट ऑफ ब्रेवरी में क्यों आया? एक्ट ऑफ ब्रेवरी में ये इसलिए आया क्योंकि अगर आपकी सीमा के अंदर कोई घुसना चाह रहा है, कोई दूसरे देश का सोल्जर घुसती है, तो एक्ट उनको तुरंत करना होता है हमारी सोल्जर्स को। तो उन्होंने भी एक्ट करा, बहुत ब्रेवरी से ये एक्ट करा। जितने भी सीनियर ऑफिसर थे वहाँ पे, वो काफ़ी इस चीज़ से खुश थे, क्योंकि उनका मनोबल बढ़ा था, ट्रूप्स का मनोबल बढ़ा था। उन्होंने ये देखा कि अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने होती है जो हमारे विरुद्ध है, तो उसमें लेफ्टिनेंट बिरौल दास ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। और जब ये बात अलग अलग शहरों में अलग अलग ऑफिसर्स के पास पहुँची, तो सीनियर ऑफिसर बोले कि वी वॉन्टेड टू सी दैट लेफ्टिनेंट, जिन्होंने ये बहुत अच्छा काम करा है, कि चाइनीज़ सोल्जर ने अगर ऐसा गलत काम करा है तो ये गलत काम रोकने के लिए एक्ट ऑफ ब्रेवरी का काम हुआ है। इस एक्ट ऑफ ब्रेवरी को जिसने करा है बिरौल दास ने, उसकी हिस्ट्री के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हमको उनकी हिस्ट्री भी आपसे शेयर करनी है। कि बिरौल दास की पूरी फैमिली, मैक्सिमम लोग मिलिट्री में ऑलरेडी काम कर रहे थे। उनके चाहे फादर हों, चाहे ग्रैंडफादर हों, सब इंडियन आर्म फोर्स में अपने कहीं ना कहीं नियुक्त हैं। उन्होंने आम बच्चों की तरह बिरौल दास ने CDS क्लियर करा था। CDS 1 2017 उन्होंने क्लियर करा था और उनकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 102 आई थी। रिटन एग्ज़ाम में उन्होंने 129 नंबर लाए थे और SSB में भी 129 नंबर लेके आए थे। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो बच्चे CDS की तैयारी करते हैं, जो बच्चे NDA की तैयारी करते हैं, जो बच्ची MNS की तैयारी करती हैं, तो आम तैयारी की तरह ये भी तैयारी कर रहे थे और इन्होंने CDS क्लियर करा और इंडियन आर्म फोर्स में अपनी नियुक्ति ली एज अ लेफ्टिनेंट, वहाँ पे वो नियुक्त हुए। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ इस इंसिडेंट से कि अगर आपके पास मौका है,
आपके पास समय है तो उसका सदुपयोग करिए, ना कि उसको वेस्ट करिए। और आपको ये मौका मिला इसीलिए है, अगर आपके अंदर इंडियन आर्मी में जाने का जज्बा है, आपके अंदर जुनून है, तो आपको भी लगातार मेहनत करके इस चीज़ को पाना है। बोलते हैं कि हम सपना सोते वक्त देखते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी में अगर आपको जाना है तो सपना आपको जागते हुए देखना पड़ेगा, जिससे कि अपने सपने को जागते हुए पूरा कर पाएँ। जैसे कि एक और इंसिडेंस हुआ था डोकलाम 2018 में, इंडियन चाइना बॉर्डर डोकलाम में, कि वहाँ पे भी इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश करा था चाइनीज़ सोल्जर्स ने। हमारी इंडियन सोल्जर ने रिएक्ट करके उनको वहीं पे रोक दिया था। तो इससे पता लगता है कि हमारी इंडियन आर्मी कितनी स्ट्रांग है, कितने अच्छे तरीके से वो अपना काम कर रही हैं, और उनका एक जज्बा होता है कि आखिरी सांस तक हम कभी भी इंडिया पे कोई आँच नहीं आने देंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी डट के सामना करती है, कोई डर के सामना नहीं करती है। तो हमें अपनी इंडियन आर्मी को प्राउड फील करना चाहिए कि उन्होंने हमको अभी तक इतने अच्छे से सेफ रखा हुआ है। एवरी इंडियन को सोचना चाहिए कि हम उनके कर्जदार हैं। जब तक हमारी लाइफ है हम उनके कर्जदार हैं, उनका कर्ज कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको भी इंडियन आर्मी में जाना है, इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है, तो आपको भी ऐसा जज्बा जो कि लेफ्टिनेंट बिरौल ने आज मैंने इस कहानी में बताया, आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। जो बच्चे तैयारी करते हैं, हो सकता है कुछ टाइम बाद जब तैयारी आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ टाइम आपके अंदर जुनून रहता है, फिर धीमे धीमे आप सोचते हैं अरे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो ये आपको सोचना ही नहीं है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप अपना प्रयास पूरा देते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ चैनल्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको भ्रमित कर सकते हैं। आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको पहले चीज़ों की जांच पड़ताल करनी है, उसको देखना है कि मैं किस जगह से तैयारी कर रहा हूँ। अगर मैं अपना पैसा या अपना समय कहीं लगा रहा हूँ तो क्या वो मेरे लिए फ्रूटफुल है कि नहीं है, क्या मेरा वहाँ पे पैसा लगाना सफल होगा कि नहीं होगा, मेरा समय लगाना सफल होगा कि नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को एज अ स्टूडेंट आपको ध्यान देना है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की अगर हम बात करें तो पिछले 16 सालों से प्रयागराज इलाहाबाद में सबसे पहली एकेडमी थी जिसने सर्वाधिक सिलेक्शन दिए हैं। 500 से ज़्यादा ऑफिसर, 2000 से ज़्यादा जवानों के सिलेक्शन हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ विंग कमांडर अनूप मल्होत्रा सर, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। हमने भी ऐसे सोल्जर दिए हैं जो, और ऐसे ऑफिसर दिए जो इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हैं। वो जब भी आते हैं इलाहाबाद, वो हमारे टीचरों से, विंग कमांडर सर से, स्टूडेंट से मिलते हैं और उनका उत्साह बढ़ाते हैं। बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ऐप डाउनलोड करें और अपनी एक बेहतर तैयारी घर पे रहते हुए करें। आफ्टर लॉकडाउन अगर आप आके पढ़ना चाहते हैं त्रिशूल में, तो आप स्वागत है आपका त्रिशूल में, आप आइए और लॉकडाउन के बाद ऑफलाइन भी तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये इंसिडेंट्स अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको भी गर्व महसूस हो कि हमारी इंडियन आर्मी कितने गर्व से, कितने डट के हर चीज़ का सामना करती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।